नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान नेताओं ने दी मोदी सरकार को चेतावनी। 4 जनवरी की बैठक में नहीं निकला हल तो बंद कर देंगे मॉल और पेट्रोल पंप। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंच गए बौद्ध भिक्षु। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नए साल में लोगों को लगा बड़ा झटका, महंगी हुई गैस और एक सिलेंडर पर 56 रुपए की हुई बढ़ोतरी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान नेताओं की चेतावनी, 4 जनवरी की बैठक में नहीं निकला हल तो बंद करेंगे मॉल और पेट्रोल पंप। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को 1 महीने से भी अधिक समय हो चुका है। इस बीच किसानों का गुस्सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रवार को किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर 4 जनवरी को सरकार के साथ बैठक गतिरोध खत्म करने में विफल रही तो हम हरियाणा में सभी मॉल, पेट्रोल पंप बंद करने की तारीखों की घोषणा करेंगे। वहीं स्वराज इंडिया प्रमुख योगेंद्र यादव ने कहा कि बैठक में हल नहीं निकला तो 6 तारीख को मार्च निकाला जाएगा। शुक्रवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने कहा, ऐसा लगता है कि सरकार किसानों को हल्के में ले रही है। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को हटाने में सरकार सक्षम थी और वे हमारे साथ भी ऐसा ही करने की सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं आएगा। हरियाणा किसान नेता विकास सीसर ने कहा कि 4 जनवरी को सरकार के साथ होने वाली बैठक में कोई हल नहीं निकला तो निजी पेट्रोल पंप को छोड़कर सभी पेट्रोल पंप और मॉल बंद रहेंगे। हालांकि हरियाणा में सभी टोल प्लाजा चालू रहेंगे। भाजपा और जननायक जनता पार्टी के खिलाफ राज्य में विरोध प्रदर्शन करेंगे और यह तब तक जारी रहेगा जब तक उनका गठबंधन टूटता नहीं है। योगेंद्र यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, किसानों का ये आंदोलन अब निर्णायक दौर में है। 30 तारीख की वार्ता के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि अभी तो पूंछ निकली है, हाथी निकलना अभी बाकी है। एमएसपी को कानूनी अधिकार मिलने और तीनों कृषि कानूनों को खारिज करने पर सरकार तस से मस नहीं हुई है। योगेंद्र ने आगे कहा, 4 तारीख को हमारी वार्ता है। अगर परिणाम संतोषजनक नहीं निकलते हैं तो 6 तारीख को कुंडली मानेसर पलवल राजमार्ग पर मार्च किया जाएगा। 6 तारीख से 20 तारीख तक 2 हफ्ते पूरे देश में देश जागृति अभियान चलाया जाएगा। योगेंद्र यादव ने कहा, शाहजहांपुर में कल कुछ किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए और आगे बढ़ गए। यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा की सहमति के बाद मोर्चा आयोजित किया गया था। यह एक संयुक्त निर्णय था। स्थानीय और राष्ट्रीय नेतृत्व ने सहमति व्यक्त की कि मोर्चे को अभी के लिए शाहजहांपुर में रहना चाहिए। 50% मुद्दों को हल करने के दावे झूठे हैं। हमारी 2 मुख्य मांगे हैं। 3 कृषि बिलों को खत्म किया जाना चाहिए। 2 मुख्य मांगे हैं। 3 कृषि बिलों को खत्म किया जाना चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी अभी भी लंबित है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंचे बौद्ध भिक्षु। तस्वीरें। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर सहमति न बनने पर शुक्रवार को 37वें दिन भी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने धरना जारी है। इस दौरान बॉर्डर पर किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए बौद्ध भिक्षु भी धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों के साथ आंदोलन में शामिल हो गए। वहीं मुख्यमंत्री के अस्वस्थ होने के चलते भारतीय किसान यूनियन गुट ने 4 जनवरी को देहरादून में प्रस्तावित सीएम आवास के घेराव का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। किसानों की पंचायत में निर्णय लिया गया कि जब मुख्यमंत्री स्वस्थ होंगे तो उन्हें मांग पत्र सौंपा जाएगा। निर्णय लिया गया कि अब 21 जनवरी को सीएम आवास का घेराव करेंगे, जबकि इससे पहले 3 जनवरी को किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली कूच करेंगे। इस मौके पर किसानों ने सीएम को संबोधित एक ज्ञापन तहसील के अधिकारियों को सौंपा। प्रशासनिक भवन में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पद्म सिंह रोड ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों का शोषण कर रही है। तमाम प्रदर्शनों के बावजूद किसानों को गन्ने और धान का भुगतान नहीं मिल रहा है। इसके विरोध में 4 जनवरी को सीएम आवास घेरा जाना था, लेकिन सीएम अस्वस्थ हैं। ऐसे में किसानों की मांग है कि हजारों किसान देहरादून पहुंचेंगे तो मुख्यमंत्री के हाथों में ही ज्ञापन सौंपा जाएगा। कहा कि जब तक सीएम स्वस्थ नहीं होते कार्यक्रम स्थगित कर दिया जाना चाहिए। इस पर निर्णय लिया गया कि अब 21 जनवरी को सीएम आवास घेरा जाएगा। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में किसान देहरादून कूच करेंगे। जरूरत पड़ी तो वहीं पर तंबू लगाकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर अब किसान पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने बताया कि आंदोलन के समर्थन में रुड़की से 3 जनवरी को किसान दिल्ली कूच करेंगे। पंचायत में जिलाध्यक्ष नाजिम अली ने कहा कि सरकार की ओर से लगातार किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। अभी तक गन्ने का भुगतान नहीं किया गया है। सरकार की ओर से गन्ने के दाम भी तय नहीं किए गए हैं। इसकी वजह से किसानों में जबरदस्त आक्रोश है। ऊपर से चकबंदी विभाग, ऊर्जा निगम आदि किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। इसी बीच प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार किसानों के बीच पहुंचे। किसानों ने अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन उन्हें सौंपा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नए साल में लोगों को लगा बड़ा झटका, महंगी हुई गैस, एक सिलेंडर पर 56 रुपए की बढ़ोतरी।
जी हां दोस्तों, नए साल की शुरुआत के साथ ही लोगों को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जनवरी महीने की गैस की कीमत जारी कर दी है। जो रकम तय की गई है उसके मुताबिक एक सिलेंडर पर लगभग 56 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है, जिसके कारण लोगों की जेब पर भारी असर पड़ने वाला है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने दिसंबर महीने में रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 2 बार बढ़ोतरी कर 100 रुपए दाम बढ़ाए थे। अब जनवरी महीने की गैस की कीमत जारी कर दी गई है। हालांकि इस दाम में बढ़ोतरी होने से आम लोगों को कोई परेशानी नहीं होने वाली है, लेकिन वैसे लोग जो कमर्शियल सिलेंडर खरीदते हैं उनकी जेब ढीली होने वाली है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 56 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर कीमत 1332 रुपए से बढ़कर 1350 रुपए हो गई है। 19 किलोग्राम वाला रसोई गैस सिलेंडर 17 रुपए तक महंगा हो गया है। 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 694 रुपए है। कोलकाता में 19 किलो वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1387.50 रुपए से बढ़कर 1410 रुपए पर आ गई है। यहाँ कीमतों में 22.50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ घरेलू गैस की कीमत 720.50 रुपए है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव बोले 2022 में लोकतंत्र बचाने का आखिरी चुनाव, ये बीजेपी को हराने का अंतिम अवसर। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ पर शोध करती है और नफरत फैलाती है। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में शुक्रवार को नववर्ष की शुभकामना और बधाई देने आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता को सच्चाई बतानी है और सपा सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताना है। महंगाई बढ़ गई है और सरकार किसानों को बहका रही है। अखिलेश यादव ने कहा, किसानों को बाजार के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता है, लेकिन बीजेपी सरकार कॉरपोरेट की पक्षधर है, इसलिए किसान विरोधी 3 कानून बनाकर उन्हें बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा है, जिसके विरोध में किसान आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा, लोकतंत्र बचाने का आखिरी चुनाव अगले साल 2022 में होना है और यह बीजेपी को हराने का अंतिम अवसर है। किसान, गरीब, नौजवान सभी बीजेपी के विरुद्ध लामबंद हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी के साथ हैं। सपा संस्थापक और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने भी नववर्ष 2021 के लिए सभी देशवासियों को बधाई देते हुए उनके सुख समृद्धि की कामना की है और साल 2022 के विधानसभा चुनावों में बहुमत दिलाकर सपा सरकार बनाने के लिए एकजुट होने को कहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार से वार्ता सफल नहीं होने पर बेनीवाल ने दी किसानों का बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने 4 जनवरी को होने वाली वार्ता में केंद्र सरकार की ओर से किसानों की मांगे नहीं माने जाने पर किसान आंदोलन को देश भर में बड़ा रूप देने की चेतावनी दी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल शुक्रवार को शाहजहांपुर बॉर्डर पर चल रहे पड़ाव से सीधे जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने वार्ड में भर्ती किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट से मुलाकात करके उनका हाल जाना। अस्पताल परिसर के बाहर मीडिया से बातचीत में बेनीवाल ने कहा कि देश का अन्नदाता कड़ाके की ठंड में सड़कों पर है और जिन किसानों ने पीएम मोदी को सत्ता के शिखर पर बिठाया, उन किसानों की उम्मीद भी प्रधानमंत्री पर टिकी हुई है। ऐसे में सरकार को अविलंब कृषि से जुड़े तीनों बिल वापस लेने की जरूरत है। बेनीवाल ने रामपाल जाट की देखरेख कर रहे डॉक्टरों से भी उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेकर समुचित इलाज के निर्देश दिए। रामपाल जाट किसान आंदोलन के समर्थन में शाहजहांपुर बॉर्डर पर अनशन पर बैठे हुए थे। पिछले दिनों उनकी तबीयत बिगड़ने पर एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया था। सांसद बेनीवाल ने कहा कि किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र सरकार से वार्ता के दौर भी किए, 2 मांगों पर सहमति बनी है। अब 4 जनवरी की वार्ता में केंद्र को अपनी हठधर्मिता छोड़कर किसानों की बात मान लेनी चाहिए। रामपाल जाट से मुलाकात करने के बाद हनुमान बेनीवाल वापस शाहजहांपुर बॉर्डर के लिए निकल गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नए साल पर भी बॉर्डर पर डटे हैं किसान। PHDCCI का अनुमान, आंदोलन से हुआ 70,000 करोड़ का नुकसान। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलनों की वजह से दिसंबर तिमाही में 70,000 करोड़ रुपए के आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। यह अनुमान PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से लगाया गया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अनुसार आपूर्ति व्यवस्था बाधित होने की वजह से इस नुकसान का असर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के सीमावर्ती इलाके में देखने को मिल सकता है। PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा है कि बीते 36 दिनों से चल रहे कृषि आंदोलन की वजह से 2020-21 की तीसरी तिमाही में करीब 70,000 करोड़ का नुकसान अनुमानित है। इस नुकसान की बड़ी वजह आपूर्ति श्रृंखलाओं और आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान है। साथ ही अग्रवाल ने यह भी कहा कि आंदोलन की वजह से ऑटोमोबाइल, कृषि मशीनरी, सूचना प्रौद्योगिकी, व्यापार, पर्यटन और परिवहन जैसे क्षेत्रों का भी काफी नुकसान हुआ है। खासकर उन क्षेत्रों को ज्यादा नुकसान हुआ है जहाँ कच्चे माल की आपूर्ति होती है।
संजय अग्रवाल ने कहा है कि सरकार और किसानों के बीच पराली जलाने को लेकर जुर्माना और बिजली संशोधन विधेयक 2020 को लेकर सहमति बन गई है, जो काफी सराहनीय है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चैम्बर जल्दी ही दोनों मसलों के जल्द से जल्द समाधान की उम्मीद कर रहा है। याद हो कि 30 दिसंबर को किसान संगठनों और सरकार के बीच हुई बैठक में कुल 4 मांगों में 2 मांगे मान ली गई थी, जबकि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी को लेकर अभी भी गतिरोध बना हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नए साल के पहले दिन ही आम जनता पर पड़ी महंगाई की मार, फिर बढ़े एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम, जाने नई कीमत। जी हां दोस्तों, नए साल की शुरुआत के साथ ही आम आदमी को महंगाई का झटका लगा है। साल 2021 की शुरुआत होते ही एक बार फिर एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर के रेट के बढ़ने से आम आदमी के जेब पर सीधा असर पड़ा है। इस कीमत बढ़ोतरी के साथ ही कई लोगों के जेब पर बोझ बढ़ेगा और उनके महीने का बजट बिगड़ जाएगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जनवरी महीने की गैस की कीमत जारी कर दी है। इसके मुताबिक बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत में इजाफा नहीं किया गया है, लेकिन ये कीमत सिर्फ कॉमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ाया गया है। दिल्ली में 19 किलो वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर कीमत 1,332 रुपए से बढ़कर 1,349 रुपए हो गई है। 19 किलोग्राम वाला रसोई गैस सिलेंडर 17 रुपए तक महंगा हो गया है। 15 दिनों के अंदर वो 2 बार बढ़े थे सिलेंडर के दाम। इससे पहले एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई थी। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 694 रुपए हो गई है। 15 दिनों के भीतर दूसरी बार गैस सिलेंडरों की कीमतों को बढ़ाया गया था। इससे पहले तेल कंपनियों ने 3 दिसंबर को गैस सिलेंडर के भाव में 50 रुपए का इजाफा किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संयुक्त किसान मोर्चा ने की बिहार में किसानों पर लाठीचार्ज की निंदा, कहा नए कृषि कानूनों का विरोध रहेगा जारी। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने बिहार की राजधानी पटना में किसानों पर लाठीचार्ज को प्रदेश सरकार की असंवेदनशीलता बताई है। मोर्चा ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि पटना में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर हुए लाठीचार्ज की वह कड़े शब्दों में निंदा करता है। केंद्र सरकार द्वारा लागू नए कृषि कानूनों के विरोध में मंगलवार को पटना में प्रदर्शन कर रहे किसानों को रोकने के दौरान हुई झड़प में पुलिस ने लाठियां भांजी। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले विभिन्न किसान संगठनों की अगुवाई में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन शुक्रवार को 37वें दिन भी जारी रहा। वहीं बुधवार को सरकार के साथ किसानों संगठनों के छठे दौर की वार्ता में 2 मसलों पर हुई सहमति को मोर्चा ने एक बड़ी जीत बताई है। मोर्चा की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बैठक में सरकार ने विद्युत ऑर्डिनेंस न प्रस्तुत करने का और वायु प्रदूषण ऑर्डिनेंस में खेती व किसानों को बाहर रखने का आश्वासन तो दिया, लेकिन किसानों की मुख्य मांगों 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और सभी फसलों पर सभी किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी मान्यता देने संबंधी ठोस समाधान नहीं हो सके। हालांकि 2 मसलों पर सहमति देश के संघीय ढांचे को सुरक्षित रखने और निजीकरण को रोकने की हमारी मांग संबंधी बड़ी जीत है। मोर्चा ने बताया कि सिंघू बॉर्डर पर आज अनेक लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कवि एवं साहित्यकारों ने प्रदर्शन में भाग लिया और किसानों को समर्थन दिया। मोर्चा ने कहा कि बिहार, तमिलनाडु, हैदराबाद, केरल, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर किसान संघर्ष कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने लोगों से नए साल का उत्सव दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे धरना प्रदर्शन में किसानों के साथ मनाने की अपील की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अन्यायपूर्ण ताकतों से लड़ रहे किसानों के साथ दिल्ली से हूं, राहुल गांधी ने नए साल पर इस अंदाज में दी बधाई। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नए साल के मौके पर आंदोलनरत किसानों का जिक्र करते हुए बधाई दी। राहुल गांधी ने नए साल पर उन लोगों को याद किया जिन्होंने हमारी रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने हक के लिए लड़ रहे किसानों और मजदूरों के साथ दिल से हूँ। राहुल गांधी इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं। वह कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कई बार सरकार की आलोचना कर चुके हैं। राहुल गांधी ने नए साल की बधाई देते हुए अपने ट्वीट में लिखा, जैसा कि नया साल शुरू हो गया है, हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्हें हमने खो दिया और उन लोगों का शुक्रिया करते हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं और जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दे दिया। उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे अन्नदाताओं का समर्थन करते हुए कहा, मैं दिल से उन किसानों और मजदूरों के साथ हूं जो सम्मान और गरिमा के साथ अन्यायपूर्ण ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों के किसान केंद्र के 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों को डर है कि इन कानूनों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था खत्म हो जाएगी और उन्हें बड़ी कंपनियों की दया पर रहना होगा। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मौकों पर आश्वासन दे चुके हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अशोक गहलोत ने लगाया आरोप, बोले बिजली के मुद्दे पर किसानों को भड़का रही है भाजपा। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई पर बिजली के मुद्दे पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नेताओं ने अपना राजनीतिक हित साधने के लिए किसानों को भड़काया और सभी स्टेशनों पर किसानों से धरने दिलवाए। अगर प्रदेश भाजपा के नेता किसानों को लेकर इतने ही चिंतित हैं, तो वे अपने केंद्र के नेताओं को सलाह दें कि वे दिल्ली में धरना दे रहे किसानों की मांगों को माने, जो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। गहलोत ने कहा कि सर्दी में 1 महीने से धरना देने के कारण 40 किसान भाइयों की मौत दिल्ली में हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को ठंड के दिनों में रात्रि के खेतों की सिंचाई करने में तकलीफ होती है, इसलिए राजस्थान सरकार ने फैसला करके यह तय किया कि किसानों को सिंचाई हेतु दिन में 3 फेज बिजली उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए बजट में घोषणा की गई कि 1 अप्रैल 2023 तक 3 चरणों में राज्य के सभी जिलों में दिन में 3 फेज बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सरकार ने आधारभूत ढांचे को विकसित करने का काम भी शुरू किया। एक बयान में उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में देखा गया कि कई जगहों पर भाजपा नेताओं ने अपना राजनीतिक हित साधने के लिए किसानों को भड़काया और सब स्टेशनों पर किसानों से धरने दिलवाए। गहलोत ने कहा कि दबाव के कारण कुछ जिलों के अधीक्षण अभियंताओं ने अपने स्तर पर फैसला कर बिना बुनियादी ढांचे के दिन में बिजली उपलब्ध कराने की कोशिश की। इससे पूरे बिजली सिस्टम में गड़बड़ी आ गई और विद्युत आपूर्ति में समस्या आ गई। इसके कारण राज्य के कई हिस्सों में 3 फेज के साथ साथ सिंगल फेज बिजली देने में भी परेशानियां सामने आई हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। शाहजहांपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़ हरियाणा में घुसे किसान, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच राजस्थान के किसानों के एक ग्रुप ने राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर शाहजहांपुर में जबरन घुसने की कोशिश की। करीब 1 दर्जन ट्रैक्टरों ने हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए हरियाणा में प्रवेश कर लिया। राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर शाहजहांपुर में किसानों के चल रहे आंदोलन के दौरान करीब 1 दर्जन ट्रैक्टरों ने हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए हरियाणा में प्रवेश कर लिया। दर्जन भर से ज्यादा किसानों के ट्रैक्टर बैरिकेडिंग को तोड़कर दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। किसानों और पुलिस के बीच संघर्ष के दौरान किसानों को रोकने के लिए पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार की गई। हालांकि किसानों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और आंदोलनकारी नहीं रुके। दर्जन भर से ज्यादा ट्रैक्टर शाहजहांपुर बॉर्डर क्रॉस कर दिल्ली की ओर रवाना हो गए। किसान नेताओं का कहना है कि आधिकारिक तौर पर दिल्ली जाने की कोई घोषणा नहीं हुई है। सिंगू बॉर्डर पर वाईफाई की सुविधा। दूसरी ओर दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर किसान पिछले 36 दिनों से टिके हुए हैं, जहां उन्हें कड़ाके की ठंड और सर्द रातों के साथ साथ बाकी कई चीजों की समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है, जिनमें से एक नेटवर्क की समस्या भी है। लेकिन अब सिंगू बॉर्डर पर वाईफाई की व्यवस्था हो गई है। सिंगू बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में डटे किसान भी अब अपने परिजनों से बातचीत कर सकेंगे। सिंगू बॉर्डर पर अब कई जगहों पर फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट लगवाए गए हैं। किसानों ने कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से नेटवर्क की समस्या की शिकायत की थी। तभी केजरीवाल सरकार ने किसानों को फ्री वाईफाई की सुविधा देने का ऐलान किया था। इससे पहले कृषि कानूनों के मसले पर केंद्र सरकार और 40 किसान संगठनों के बीच कल बुधवार को 7वें दौर की बातचीत हुई। बैठक में 4 में से 2 मुद्दों पर सहमति बनी। सरकार और किसान संगठनों के बीच अब अगली वार्ता 4 जनवरी को होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मांगे नहीं मानने तक नहीं मनाएंगे नए साल का जश्न, सिंगू बॉर्डर पर विरोध कर रहे किसानों का फैसला। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर हजारों की तादाद में पिछले 1 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने नए साल का जश्न नहीं मनाने का फैसला किया है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती, तब तक वह नए साल का जश्न नहीं मनाएंगे। 25 नवंबर से दिल्ली हरियाणा सीमा पर विरोध कर रहे पंजाब के एक किसान हरजिंदर सिंह का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती, तब तक उनके लिए कोई नया साल नहीं है। बुधवार को वार्ता के अंतिम दौर में सरकार ने बढ़ती बिजली की कीमतों और पराली जलाने पर लगने वाले जुर्माने को लेकर किसानों की चिंताओं पर बातचीत की, लेकिन इसके बावजूद भी किसान अपनी जिद पर अड़े रहे। किसान लगातार नए कृषि कानूनों को रद्द करने और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वह अपनी मांगों के साथ सरकार के पास गए थे। उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी मांगे माननी ही होगी। किसानों का कहना है कि अगर सरकार को उनकी ताकत देखनी है तो वह अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। होशियारपुर के रहने वाले किसान भूपिंदर सिंह ने कहा कि कोठियों और बंगलों में रहने वाले लोग अब सड़कों पर सो रहे हैं। किसानों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर वह साल भर भी सड़कों पर रहकर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश बोले बीजेपी ने घोंटा है लोकतंत्र का गला, 2022 में लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई होगी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज कहा कि भाजपा ने अपने कृत्यों से लोकतंत्र का गला घोंटा है। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई लड़ी जानी है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता पर भरोसा है कि वह लोकतंत्र को ना कमजोर होने देगी ना मरने देगी। सत्ता में खतरनाक लोग हैं। लोकतंत्र, सामाजिक सद्भाव और समाजवादी व्यवस्था ने भाजपा का कोई वास्ता नहीं है। भाजपा की कुनीतियों से ऊबी जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहती है। भाजपा अब सरकार में अपनी अनियमितताओं की जांच कराने के लिए तैयार रहे। सपा नेता किसानों के संघर्ष के समर्थन में शांतिपूर्ण धरने के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल और जेल भेजे गए समाजवादी नेताओं कार्यकर्ताओं के अभिनंदन के अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी, मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी तथा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल उपस्थित थे। पिछले 14 दिसंबर को संघर्षरत किसानों के समर्थन में जब समाजवादी लखनऊ में धरना दे रहे थे, तब पुलिस ने भाजपा सरकार के इशारे पर पहले बर्बरता से लाठीचार्ज किया, जिसमें कई घायल हो गए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।